मैं मंजू केरिया कोलकाता से। और इस मंच को सादर प्रणाम। शकुंतला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत प्रेम। साथ ही उनके अंदर के शिवत्व को और माँ भगवती को मेरा शत शत नमन। आज जैसा कि ये अमावस्या का दिन है, अमावस्या आज भी है, हम सब जानते हैं। तो आज ये अमावस्या का ही ध्यान करेंगे हम। पर उसके पहले महाअवतार बाबा जी और हैदर खान बाबा जी और नीम करोली बाबा जी ने एक संदेश भेजा था मुझे 23 मार्च 11:45 रात को। मैंने लिखना शुरू किया था, रात को 1 बजे तक उन्होंने लिखाया था। बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया उन्होंने। वो मैं आप लोग के सबके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद हम लोग ध्यान में चलेंगे, पिरामिड ध्यान करेंगे और अमावस्या ध्यान करेंगे। बाबा जी कहते हैं, दिन और रात मनुष्य नाना प्रकार के चिंताओं से घिरा रहता है। इस चिंता से मुक्ति वो ध्यान के द्वारा ही पा सकता है। जैसे जैसे मनुष्य ध्यान में उतरता जाता है, वैसे वैसे उसके विचार कम होते जाते हैं। ये हम सब भी जानते हैं। ध्यान करते करते एक वक्त ऐसा आता है जब वो ध्यान में बैठते ही विचार शून्य हो ध्यान की गहराई में उतरता चला जाता है। यहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। मतलब वो स्टेज जब तक नहीं आता कि आप ध्यान में चले जाओ, तब तक आप नॉर्मल तरह से ध्यान कर रहे हो। पर जब वो एक स्टेज आती है, जैसे ही आप ध्यान में बैठोगे, ध्यान में चले जाओगे, तब से उसकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो जाती है। इसके बाद ही मनुष्य की चेतना का विस्तार हो पाता है। वो समझ पाता है कि जो ध्यान में बैठा हूं, ये शरीर नहीं है, न ही वो मन है। वो जो ध्यान कर रहा है, वो ये शरीर और मन से परे है, जो इन दो आंखों से परे भी देखने की क्षमता रखता है, जिसके देखने की क्षमता ही नहीं, कार्य क्षमता ही अपार है। आप देखिए, आंख बंद करने के बाद देखिए, फिर जो जागृति आपके अंदर होती है, वो ना आपका शरीर होता है ना मन होता है, वो चेतना होती है। आप ये सब समझते हैं। आंख बंद करने के बाद में आपको बाहर का भी सब दिख रहा है, अंदर का भी सब दिख रहा है। तो आपकी देखने की क्षमता और बढ़ रही है। तो ये क्या, यही बता रहे बाबा जी, ये दो इन आंखों पर से परे भी देखने की क्षमता रखता है, जिसके देखने की क्षमता ही नहीं, कार्य क्षमता भी अपार है। नई शक्ति का संचार उसके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने लगती है, और साथ ही अपने ही विराट स्वरूप का वो दर्शन कर पाता है। पर इस विराट स्वरूप का दर्शन वो तभी कर पाता है जब वो अपने मन को निश्चल और पवित्रता से भर सकने में सफल हो पाता है। जैसे जैसे वो ध्यान की गहराई में उतरता जाता है, वैसे वैसे उसे अपने अंतर मन से जुड़कर समझ आता है कि उसने कहाँ और क्या क्या गलतियां की है, और आगे उसे कैसे सुधार करना है, वो भी जान पाता है। पर ज्यादातर मनुष्य अपने दिल की बात दबा देते हैं और सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, और अपने अंदर सुधार करने का प्रयास ही नहीं कर पाते। पर कुछ मनुष्य अपने मन पर काबू कर, अपने दिल की बात सुनकर, अपने अंदर सुंदर भाव को आमंत्रित करते हैं और खुद के भावों पर काम करते हैं। क्योंकि ये भी एक साहसिक काम है, बहुत ही साहस का काम है। वही सच्चा साधक होता है। जब साधक अपने पर काम करने की चेष्टा करता है, तो ये पूरी प्रकृति उसकी मदद करती है, और तब उसके अंदर का पंच तत्व और प्रकृति का पंच तत्व एक होने लगता है। तभी उस साधक का दिल प्रेम से परिपूर्ण हो, संवेदनशील हो जाता है, और अब वो मन से नहीं, दिल से निर्णय लेने लगता है। यही से साधक के जीवन में गहरा बदलाव आने लगता है, और वो साधारण मनुष्य से साधक की श्रेणी में आने लगता है। उसे मनुष्य ही नहीं, समस्त प्राणी मात्र यानी समस्त जीवों से प्रेम होने लगता है। साथ ही वो प्रकृति से भी बहुत प्रेम करने लगता है। यही प्रकृति से और प्राणी मात्र से प्रेम की भावना धीरे धीरे उसमें एकत्व की भावना जागृत करती है। यही एकत्व की भावना यानी वननेस की भावना उसे होलनेस और कंप्लीटनेस की भावना से भरता है। होलनेस यानी संपूर्णता की भाव, और कंप्लीटनेस यानी पूर्णता का भाव। यहीं से उसके जीवन में आध्यात्मिकता का विकास होता है। पर यह एक साहसिक यात्रा है जीवन की।
क्योंकि अपने द्वारा अभी तक जिया गया जीवन में उसके द्वारा क्या क्या गलती हुई वो सब जान पाता है। और फिर अपनी इन गलतियों को स्वीकार करना बहुत ही साहसिक कार्य है। फिर उसे बदलना ये तो और भी साहसिक कार्य है। मनुष्य हमेशा दूसरों को बदलने की चेष्टा करता है और दूसरों पर में ही गलतियां ढूंढते रहता है। पर साधक हमेशा खुद पर काम करता है और स्वयं को साधता है, तभी वो साधक कहलाता है। इसलिए तुम सबको साधक बनना है। अब तो वो समय आ गया है कि मेरी बात पर गौर कर साधक बनने की चेष्टा करो। अगर तुम एक कदम इस दिशा में आगे बढ़ाओगे तो तुम्हारे सारे गुरु सहायक रूप में तुम सबका हाथ पकड़कर तुम्हारे विकास में सहायता करेंगे। और तुम्हारे गुरु ही नहीं, समस्त प्रकृति भी तुम्हारा जीवन यात्रा को सरल बनाने में सहायक सिद्ध होगी। आओ अब समस्त प्रकृति के साथ जुड़कर साधना करें और अपने मन को निर्मल, निश्चल और प्रेममय बनाएं। तभी इस जीवन में आगे बढ़ पाओगे और ये दिव्य जो चेंजेस आने वाले हैं उस चेंजेस में भागीदार बन पाओगे। तुम्हारा बाबा, नीम करोली बाबा, महाअवतार बाबा जी, और ये हैडा खान बाबा। ओके। बाबा ने कितना अच्छा बताया है, देखिए एक एक चीज को बताया है कि जब हम ध्यान में जाते तो सबसे पहले क्या होता है। ये सही बात है कि हमें सारी गलतियां जो हमने दूसरे के साथ कभी दुर्व्यवहार किया या कभी कुछ को दूसरों को छला या कोई भी ऐसी भावना हमारे अंदर होती है ना, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सारी सबसे पहले बैक बैक में चलती रहती है। और फिर समझ में आते ओ मैंने यहाँ गलती की, मैंने यहाँ गलती की, मैंने यहाँ गलती की। और फिर हम लोग क्या ज्यादा से ज्यादा शहादत क्या करता है, ये तो ऐसा किया, अपना जस्टिस कर देता है कि ये तो ऐसा किया था बोल के मैंने ये किया, ये ऐसा किया था बोल के मैंने ये किया। पर वो जस्टिस नहीं करना है। आपको अपनी गलतियों को सुधारना है। अगर आपने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया तो उसको सामने बैठाइए, आंख बंद करके उससे क्षमा याचना कीजिए। अगर आपने कभी कोई गलती ऐसी की जिसके कारण दूसरों का दिल तो दुखाई, उनको आपने छला है कभी, तो डोनेट कीजिए। बदले में जितना ठगा है उस रुपए को कहीं ना कहीं डोनेट कीजिए कि मैंने जाने अनजाने ये जो भी किया था, मैं उस समय अज्ञानता के वश में नहीं करा, पर आज मैं उतने रुपए को मैं किसी भी गरीब को डोनेट करती हूँ, इसका फल उसको मिले। तो आपकी वो गलतियां कटती है। और या फिर आपने किसी के साथ ऐसा ही कोई कभी बहुत चिल्ला चिल्ली किया या आपको अब पछतावा है कि मैंने उस समय गुस्से में ऐसा किया, क्रोध के वश किया, तब उस बच्चे को, जो भी आपके बड़े हो, बच्चे हो, बूढ़े हो या आपके हस्बैंड हो, सबको सामने बिठाएं और बहुत प्रेम भेजें और उस सिचुएशन में भी प्रेम भेजें। फिर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू बोले। साथ ही उनको इतना प्रेम भेजे कि जाने अनजाने मुझसे जो भी पास्ट में गलतियां हुई उस सबको मैं न्यूट्रलाइज करती हूँ, उस सिचुएशन को भी न्यूट्रलाइज करती हूँ। और ये यूनिवर्स में जो भी यूनिवर्स, तुम साक्षी हो, मैंने गलती की, पर आज मैं तुम्हारे को साक्षी मानकर इससे मुक्त होना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मुझे वो दिव्य प्रकाश भेजो जो मैं औरों को भेजकर औरों का भला कर सकूं, इस गलती से भी मुक्त हो सकूं। जब आप माफी मांगते हो तो माफी यूनिवर्स से मिलती ही मिलती है, पर सच्चे दिल से माफी मांगना होगा। तब आपके मन में पवित्रता आती है, निश्चलता की भावना आती है, तो आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो आप क्या कर रहे हो, साधक तो हो पर सच्चे साधक नहीं हो। आपने कुछ किया ही नहीं ना अपने पे काम, तो वो सच्चे साधक नहीं हुआ। तब आपका चेतना का विस्तार होता है। और फिर जब चेतना का विस्तार होता है तो बहुत से गुरु आकर जुड़ते हैं, आपका मार्ग, आपका हाथ पकड़ते हैं और फिर आपको आगे की तरफ ले जाते हैं। आपको आपके आपसे परिचय कराते हैं, अपने आप से परिचय कराते हैं कि इस दुनिया में आपको कैसे चलना है। हर पल सहायता करते हैं और साथ ही साथ प्रकृति भी आपका साथ देती है। आप देखेंगे पेड़ पौधे से आप बात करने लगोगे, पशु पक्षी आपका साथ देने लगेंगे, और जहां भी जाओगे सारे दरवाजे आपको खुलते चले जाएंगे। तो वो क्या होता है, ये ध्यान का कमाल है। क्योंकि आप अपने पे काम कर रहे हो। अभी तक आप क्या करते थे, उसमें ये कमी है, वो ऐसा किया, वो वैसा किया, हमेशा छिद्रान्वेषी और दूसरों में दोष निकालने वाले। पर जब हम अपने तरफ ध्यान देते तो हमें समझ में आता है दोष दूसरों में नहीं है, हमें खुद में है। हम अगर बदलेंगे तो ये प्रकृति भी हमारे साथ बदल जाएगी, ये लोग भी हमारे साथ बदल जाएंगे, ये सिचुएशन भी बदल जाएगी और ब्रह्मांड एक फेस्टिवल की तरह हम हर दिन फेस्टिवल मनाने सकेंगे और सेलिब्रेशन कर सकेंगे।
यही बाबा बताना चाहते हैं। तो सच्चे साधक हो तो आगे बढ़ो। जब तुम इस मुकाम पे आते हो और तो जीवन में पूर्णता आती है, फिर तुम अपने लिए नहीं, तुम इस प्रकृति के लिए काम करते हो। और ऊपर से जो देवी तत्व है और दैविक शक्तियां हैं, वो भी तुम्हारी सहायता से इस पूरे ब्रह्मांड में, तुम्हारे मदद से इस पूरे ब्रह्मांड में प्यार, सहानुभूति और दिव्यता फैलाने में आपको मदद करती है। कि आप अब इस पूरे ब्रह्मांड के ऐसे नायाब हीरे हो, जो आपके माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड में प्रेम और खुशी और आनंद फैलता है। फिर यही बाबा इसमें बताना चाह रहे हैं। तो इसलिए बाबा बोलते हैं, जब जब तुम लोग आगे बढ़ोगे, अपने पे काम करोगे, मैं हमेशा तुम लोग के साथ हूँ। तुम लोग भी उन्नति करोगे और आज के परिवर्तन के युग में एक बहुत बहुत बड़ा योगदान तुम लोग सबका इसमें, इस ब्रह्मांड में हो पाएगा। यही बाबा बताना चाह रहे हैं। तो आज से हमें सच्चा साधक बनना है, अपने पे काम करना है। जहां जहां गलतियां हुई, मनुष्य हैं, गलती के पुतले हैं, हो गई। और हम ब्रह्मांड के इस देवी देवता के संतान है, शिव शिवा के संतान है, नारायण लक्ष्मी के संतान है। तो हमसे जो भी होगा, भूल हुई, वो हो गई। अब हम अपने पे काम कर रहे हैं। यही भाव अपने मन में होना चाहिए। कोई बात नहीं, कितनी भी बड़ी गलती हो, कोई बात नहीं, कितनी भी छोटी गलती हो, पर आप स्वीकार करें अपनी गलती को और आगे बढ़ते जाए। तो यही बाबा बोलना चाह रहे थे। अब हम लोग ध्यान में उतरते हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा बोले ना, बहुत ही दिव्य ज्ञान। अच्छा लगा। हाँ, बहुत ही दिव्य ज्ञान कोई भी। देखिए। हाँ, तो हम लोग ध्यान में चलते हैं। और ध्यान में जाने के लिए आज हम लोग पिरामिड ध्यान करेंगे। पिरामिड की ऊर्जा के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि पत्री जी ने बहुत कुछ बता दिया। और जब हम पत्री जी से जुड़ेंगे और हमारे जितने भी पिरामिड अभी तक बने हैं, उन सब की ऊर्जा से जुड़ेंगे। साथ में हम आज तक इजिप्ट पिरामिड और जितने भी बड़े पिरामिड है, उनका भी आह्वान करेंगे कि हम उनकी शक्ति से भी जुड़ रहे हैं। तो आप देखोगे, जैसे जैसे हम जुड़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। अगर किसी को भी उस समय लगे कि बहुत ज्यादा एनर्जी हाई हो गई, मैं नहीं जुड़ पा रहा हूँ, तो आप एक ही काम करना, अपने गुरु से प्रार्थना करना, उतनी ऊर्जा भेजें जितनी मैं सहन कर सकूं। ठीक है? ये आप निवेदन करना और ग्राउंडिंग रखना, कि मैं धरती से कनेक्टेड हूँ। तो अपने आप ही ग्राउंडिंग होने से वो एनर्जी थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। जिसको ज्यादा लगे और जो सहजता हो, तो उससे अच्छी बात नहीं है। लास्ट में मैं जब आप लोग को कहूंगी कि आप लोग अपना जो भी विश है उसको ध्यान दे और उसको पूर्ण, उसको देखें होता हुआ। हम सब एक तो पहला विश तो देखेंगे, किरण जी है जो वो पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर चुकी है और बहुत अच्छे से क्लास ले रही है और बहुत स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त और चुस्त है। ठीक है? और सेकंड, फिर आप लोग को जो मन चाहे, एक कोई भी आप विश देख सकते हो कि आपकी पूर्ण हो रही है। पिरामिड में बैठे हो और पूरा यूनिवर्स उसमें सहायता कर रहा है। बस। ठीक है, इसको करके हम लोग एंड करें। तो आंखें बंद। आंखें बंद कर ले सभी। और हाथों को क्लास्प, पैरों को क्रॉस करें। पानी पीना हो तो पी सकते हैं, और नहीं तो ठीक है। फिर भी ठीक है, धन्यवाद करते हुए बस पानी को पिएंगे। चश्मा पहने तो उतार ले। ध्यान सांसों पर। एक बार सबसे पहले हम लोग ग्राउंडिंग करेंगे। ध्यान बहुत गहरा है, इसलिए ग्राउंडिंग करेंगे। सबसे पहले हृदय पे ध्यान लेके जाएं। और ध्यान हृदय से लेकर मूलाधार, मूलाधार से पृथ्वी माँ। पृथ्वी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल हर क्षण हमें बैलेंस पृथ्वी माँ करती है, हमें ग्राउंडिंग पृथ्वी माँ करती है। और जो भी हमारे नेगेटिव कर्मास है, दोष है, हम सब पृथ्वी माँ को समर्पित करते हैं। वो उसे पॉजिटिव ऊर्जा में बदल देती है। साथ में इतना सुंदर रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए इतने भोजन के लिए, हमारा खाने के लिए नाना प्रकार के फल, और आपका अ, सब्जी, अनाज, सब हमें धरती माँ से ही प्राप्त होता है। उन सब के लिए आप धन्यवाद करें।
फील करिए धरती माँ की ऊर्जा को। थैंक यू बोले, जैसे ही धन्यवाद करें उनका प्रकाश हमारे अंदर, और वो प्रकाश हमारे अंदर होता हुआ हृदय तक, हृदय से विशुद्धि में जाए, आज्ञा में जाए, और फिर सहस्त्रार से जुड़े। समस्त गुरुओं का आह्वान करें, ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, नीम करोली बाबा का, और साथ में हैदर खान बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आह्वान। फील करें उनकी ऊर्जा को, हमारे समस्त ऋषि मंडल का आह्वान, सप्त ऋषि मंडल का, और साथ ही जितनी भी दैविक शक्तियां हैं, और साथ ही जितनी भी दिव्य ऊर्जाएं हैं, उन सभी का आह्वान कि हम आज पिरामिड ध्यान करने जा रहे हैं। तो प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमारी सहायता करें, और साथ ही हमें ज्ञान जो हमारे लिए जरूरी है, वो विजडम है, प्राप्त हो, और हमें याद रहे ध्यान के बाद भी हम उस पर कार्यान्वित कर सकें, और हमारी पूरे ध्यान के दौरान रक्षा करें। देखिए अपने चारों तरफ आपके गुरुओं का प्रकाश एक शील्ड बनाता हुआ पूरे ध्यान के लिए, और धीरे धीरे से सुधार, फिर हायर सेल्फ। हायर सेल्फ से प्रार्थना करें कि पूरे ध्यान के दौरान आपसे जुड़े रहें, या आप हमसे जुड़े रहें, हम ना भी जुड़ पाए तो, जिससे पूरी तरह से हम ज्ञान पाकर उस पर क्रियान्वित कर सके और ऊपर उठे, इस ब्रह्मांड से जुड़ जाएं, यूनिवर्स से जुड़ जाएं, या दैविक शक्तियों से जुड़ जाएं, जो भी आप जो भी चाहें बोल सकते हैं, या अपने ईश्वर से जुड़ जाएं। समस्त दैविक शक्तियां आपके अंदर प्रवाहित होती भी। हम आह्वान करेंगे आज जितने भी पिरामिड की ऊर्जा है, उन सभी पिरामिड की ऊर्जा का आह्वान करते हैं। आप देखिए वो सभी पिरामिड की ऊर्जा हमारे तक आती भी, और साथ ही फील करें ऊर्जा बढ़ती जा रही है। गोल्डन पिरामिड, सिल्वर पिरामिड, और साथ में दैविक शक्ति से परिपूर्ण ब्राइट वाइट लाइट हीलिंग जो ऊर्जा है पिरामिड से आती हुई, वो हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोलाकार अवस्था में बैठे हैं, और एक बहुत से दिव्य ब्रह्मांड के दिव्य पिरामिड, बड़ा पिरामिड, गोल्डन पिरामिड, और रोज क्रिस्टल का पिरामिड है, उसके अंदर हम बैठे हैं। जैसे ही हम रोज क्रिस्टल के से बने बहुत बड़े पिरामिड के अंदर बैठते हैं, वैसे ही वो प्रकाश, वो प्रेम की ऊर्जा, वो ब्राइट वाइट लाइट और पिंक लाइट हमारे अंदर उतरती जा रही है। फील करें उस पिंकिश लाइट को जो हमारे अंदर आ रही है, जो हीलिंग लाइट है, बहुत ही पावरफुल हीलिंग लाइट है, वो हमारे अंदर सहस्त्रधार से उतरती हुई फील करें। सहस्त्रधार के जो चक्रा है उसके ऊपर भी फील करें एक ब्राइट, बहुत ही सुंदर पिरामिड की ऊर्जा। पिरामिड आपके अंदर एक छोटा पिरामिड सहस्त्रधार के सेंटर में आ चुका है, वही क्रिस्टल का, रोज क्रिस्टल का पिरामिड, रोज क्वार्ट्ज का। फील करें। प्रेम की भावना उत्पन्न करता है रोज क्रिस्टल हमेशा। वो देखिए आपका जो भी आपके नेगेटिव ऊर्जा है, या जो कुछ भी आपके मन में भाव है, वो सब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, या कोई भी ऐसी एनर्जी है विच इज नॉट गुड, वो सब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं इस रोज क्रिस्टल के कारण। प्योरिटी से आप भरते जा रहे हो, और हीलिंग लाइट से भर रहे हो, पूरा संसार प्रकाशित। हर जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो अंधकार है, वो इस प्रकाश से ऐसा भरता जा रहा है कि सारे अंधकार स्वयं ही मिटते जा रहे हैं।
फील करें इस ऊर्जा को, हर क्षण ये ऊर्जा बढ़ती हुई महसूस करें। धीरे धीरे आज्ञा चक्र में ध्यान लेके जाएं, फ्रंट आज्ञा चक्र में। देखिए वहां भी रोज क्रिस्टल है एक, एकदम सेंटर ऑफ द आपका, उसमें आज्ञा चक्र में रोज क्रिस्टल। जैसे ही वहां रोज क्रिस्टल को आप आपका ध्यान करते हो, वैसे ही देखें सारी भावनाएं, जो कोई भी भावनाएं हैं, वो सब पॉजिटिव में बदलते हुए, प्रेम से भरते हुए, दिव्य बदलाव आपके भाव में होता हुआ, आपकी सोल की जो ऊर्जा है वो उसमें समाती हुई। हमारी सोल ऊर्जा क्या है? पॉजिटिव ऊर्जा है केवल। कंपैशन, लव, हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रोस्पैरिटी, जो हमारे कण कण को स्वास्थ्य देती है। तो देखिए आज्ञा चक्र से कनेक्टेड हमारा पूरा ब्रेन स्वस्थ होता हुआ, आंखें स्वस्थ होती हुई, नाक, कान, मुंह पूर्ण स्वस्थ और ऊर्जावान होता हुआ, और सारी प्योरिफिकेशन की ऊर्जा हमारे अंदर समाती हुई। कहीं भी कोई भी ऐसी ऊर्जा है जो हमें कष्ट दे रही हो, वो इसी समय रिलीज होकर उतरते देखे, पूरे शरीर से होते हुए, मूलाधार से होते हुए धरती माँ में, और आपका चेहरा पूरा स्वस्थ होता देखे, आज्ञा चक्र जागृत होता देखे। बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है ये, फील करें। और प्रेम की ऊर्जा है। जैसे जैसे ये ऊर्जा बह रही है, एक अद्भुत आनंद और प्रेम आपके अंदर उस स्थान को लेता हुआ, आपके भाव में जागृत होता हुआ। और नीचे उतरे विशुद्धि चक्र, यहाँ भी एक पिरामिड की स्थापना करें। पिंक रंग के क्रिस्टल का पिरामिड आपके गले में। जाने क्या क्या हम लोगों ने कब कब क्या क्या बातें कही है, पर उस पिरामिड की ऊर्जा आज पूरे पिछले बातों को क्लीन करती हुई, और आपके कंठ में जो भी ऊर्जा अटकी थी, पुरानी जो भी ऊर्जा जमी थी, जो आपके वक्त बोलने के कारण कोई भी गलत भाव रहा हो या गलत बातें बोली हो, उन सब को रिलीज करती हुई, आज प्योरीफाई करती हुई, आपको पूरी तरह से आपके भावों की शुद्धि करती हुई, विशुद्धि चक्र पूरी तरह से जागृत, प्योरीफाई, स्वस्थ, ऊर्जावान। फील करें उस ऊर्जा को, विशुद्धि चक्र को बोलने की क्षमता प्रदान करता हुआ। कब बोलना है, कैसे बोलना है, लोगों को सम्मान देते हुए बोलना है, हमेशा दूसरों की भलाई की बातें बोलनी है, प्रेम से बोलना है, आपके भीतर के सारे दुर्भावों को भी बदलता हुआ। फील करें इस ऊर्जा को और इस शक्ति को विशुद्धि चक्र में जागृत होते हुए, हर पेटल्स की शुद्धि हो रही है। इससे कनेक्टेड, विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड आपका पूरा शरीर, जो जो ऑर्गन है वो सब स्वस्थ होता हुआ, ज्योतिर्मय होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ, ऊर्जावान होता हुआ, एक एक सेल के अंदर जाके वहां की ऊर्जा भी प्यूरिफाई होती हुई। हृदय चक्र में ध्यान लेके जाए, बहुत ही प्यारा सा रोज क्रिस्टल को देखें। ऊपर से तो क्रिस्टल की ऊर्जा आ ही रही है रोज क्रिस्टल की, और हृदय में जब स्थापित हुआ तो हृदय पूरी तरह से जागृत हो गया। कई बार कई दुर्भावनाओं से हमारे भाव भर जाते हैं। आज देखिए वो पिछले जितनी भी दबी हुई वो ऊर्जाएं हैं,
वो सब निकल निकल के बाहर आ रही हैं और धरती माँ में समा रही हैं। चाहे वो किसी के प्रति हो, चाहे वो कोई सिचुएशन के प्रति हो, चाहे हमारे कार्य करते समय हम लोगों ने कभी बोला हो या किसी ने हमारे लिए बोला हो, वो सभी भावनाएं जो हमारे लिए अच्छी नहीं थी या जो हमने कुछ कहा हो ऐसा कुछ, वो सब रिलीज हो रही है। हृदय परिवर्तन, बहुत बड़ा हृदय का परिवर्तन होते देखे। आज अमावस्या है, इसलिए नो मून डे, इसलिए उसका मन को जैसा आप चाहेंगे वैसे बदल सकेंगे। बिल्कुल शून्यता की अवस्था है। इसलिए फील करें कि एक बीजारोपण अपने हृदय में प्रेम का, और ऐसा प्रेम का बीजारोपण की आज से सिर्फ आप इस हृदय से सिर्फ कंपैशन और प्रेम ही निकले, उसी की भावना निकले। आज आप रोज इस क्रिस्टल को और इस पिरामिड को जो आज्ञा देंगे, वही ये हमेशा के लिए फलीभूत होगा। इसका इस भाव का बीजारोपण करें अपने हृदय में और फील करें कि हृदय का विशाल होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ, सारी दुर्भावनाओं को, लिमिटेशंस को रिलीज करता हुआ, गुस्से की ऊर्जा, बदले की ऊर्जा, घृणा की ऊर्जा, जलन की ऊर्जा सब रिलीज हो रही है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम की ऊर्जा को जागृत करना है। फील करें वही ऊर्जा अब जागृत हो रही है। सहस्त्रार से आता हुआ वो गुलाबी रंग का प्रकाश और हमारे हृदय से निकलता हुआ वो हीलिंग की ऊर्जा, और हमारे हार्ट चक्र पे जो रोज क्रिस्टल है उसकी ऊर्जा हमें पवित्रता से भरती हुई, निश्चलता से भरती हुई, प्रेम के प्रकाश से भरती हुई, कंपैशन से भरती हुई। जाने अनजाने हमने किसी से भी कैसा भी व्यवहार किया हो, आज हम उन सब का आह्वान करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। जाने अनजाने मैंने किसी के साथ भी कोई भी दुर्व्यवहार किया हो, या कोई मेरे ऐसे शब्दों के कारण या कोई एक्शन के कारण किसी को भी कष्ट पहुंचा है, तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ या क्षमा मांगती हूँ। इस यूनिवर्स से भी क्षमा मांगती हूँ। और जाने अनजाने मैंने किसी जीव को भी कभी हर्ट किया है, तो उसके लिए भी मैं माफी चाहती हूँ, इस यूनिवर्स से, उस जीव से। पशु पक्षी कोई भी जीव हो, सबका मंगल हो। आज से मेरे अंदर यही भावना सिर्फ जन्म ले। देखें जैसे जैसे हार्ट प्योरीफाई हो रहा है, एक खुशी, एक अद्भुत आनंद की लहर पूरे शरीर के कण कण में दौड़ती है। श्वास की लहर पूरे शरीर के कण कण में दौड़ती है। यही भावना धीरे धीरे और जागृत होने दे। जैसे जैसे ये जागृत हो रही है, हृदय में जो रक्त का संचार है वो भी प्योरीफाई हो रहा है। देखें हमारे पूरे नर्वस सिस्टम, नर्व्स में भी क्लियर होता हुआ यही प्रेममय ऊर्जा पहुंचती हुई, ब्लड सर्कुलेशन में भी यही प्रेम की ऊर्जा भरती हुई। प्योरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे फील करें प्रकाश बढ़ता हुआ अपने अंदर और बाहर। हमारे हार्ट के 4 वेल्व्स हैं, उसमें भी देखें ये चारों वेल्व्स में ये छोटे छोटे पिरामिड्स क्रिस्टल के, रोज क्रिस्टल के, और आपके हार्ट के वेल्व्स को जागृत करता हुआ, स्ट्रॉन्ग करता हुआ, स्वस्थ करता हुआ, प्रेममय ऊर्जा को जन्म देता हुआ। और नीचे जाएं, मणिपुर चक्र, वहां देखें रोज क्रिस्टल को स्थापित करें वहां।
फील करें उस ऊर्जा को, जैसे स्थापित होता है ऊर्जा का बदलाव निश्चित है। सारे भावों को चेंज करते हुए बेसिक नीड से आप ऊपर उठते जाते हो। आपको समझ में आने लगा है कि कहाँ कहाँ आपने गलतियां की, कहाँ कहाँ आपने किसी के साथ अन्याय किया। आप अपनी सारी दुर्भावना को अपने हृदय से रिलीज करते हुए, एक अपने आप से प्रॉमिस करते हुए, आज से मैं सबका, सबके मंगल की भावना को लिए ही कार्य करूंगी या करूंगा। स्वार्थ के वशीभूत होके मैं कोई कार्य ऐसा नहीं करूंगा या करूंगी जिसके कारण दूसरे को कष्ट हो। हमेशा सबका भला हो, यही भाव लेके आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। देखिए 72 लाख नाड़ियां भी शुद्ध होती हुई, प्रेममय होती हुई, वहां भी बहुत ही प्योरिफिकेशन हो रहा है और सारी नेगेटिविटी रिलीज होकर पूरे शरीर से बाहर, मूलाधार से बाहर निकलते हुए फील करें, धीरे धीरे मूलाधार में जाते हुए मणिपुर पूर्णतः स्वस्थ, क्रिएटिविटी जागृत होते हुए धीरे धीरे और नीचे उठे उतरे। स्वादिष्ठान में एक बहुत ही सुंदर सा क्रिस्टल का पिरामिड वहां की स्थापना हो चुकी है। और स्वादिष्ठान चक्र 6 पेटल्स वाला पूरी तरह से प्यूरिफाई होता हुआ आपको आनंदित करता हुआ, आपके कण कण में वो प्रेम की ऊर्जा, वो स्वास्थ्य की ऊर्जा प्रवाहित करता हुआ, उससे कनेक्टेड हर जितने ऑर्गन से स्वस्थ, निर्मल, ज्योतिर्मय होते हुए, प्रकाशित होते हुए मूलाधार में ध्यान लेके जाए। बहुत ही सुंदर रोज क्रिस्टल को की स्थापना हो चुकी है वह सेंटर ऑफ द मूलाधार में। सारे डर, सारे भय इसी समय रिलीज हो चुके हैं। बोन से कनेक्टेड कोई भी कष्ट है वो भी इसी समय रिलीज होकर सा एक एक बोन्स, बोन्स के जॉइंट हमारे स्ट्रॉन्ग और स्वस्थ होते जा रहे हैं। हमारे शरीर के एक एक जॉइंट्स सुदृढ़ होते हुए, पावरफुल होते हुए, प्योरीफाई होते हुए मूलाधार से लेके बैक में ध्यान लेकर जाएं। बैक स्वादिष्ठान, मणिपुर, बैक अनाहत, अविशुद्धि, आज्ञा, मतलब बैक आज्ञा मतलब बिंदु चक्र। यहां से लेके बिंदु चक्र तक, मूलाधार से ऊपर बिंदु चक्र तक 33 हमारे वर्टिब्रा है। हर वर्टिब्रा में देखें एक एक पिरामिड स्थापित, रोज क्रिस्टल का पिरामिड। और जैसे हम वो स्थापित करते हैं वैसे ही पुराने सारे संस्कार रिलीज होने लगते हैं और हमारे अंदर प्रेम का संचार, उस प्रेम के कारण सारे पुराने संस्कार, चाहे इस जन्म के चाहे पिछले जन्म के, वो रिलीज हो रहे हैं। निश्चल मन, निर्मल मन, फील करें, प्रार्थना करें जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर से निकल रही है, तामसिक ऊर्जा निकल रही है, वो सब धरती माँ में समर्पित, और धरती माँ उसे प्योरीफाई करके नया रूप देते हुए हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ, एक एक ऑर्गन स्वस्थ। फील करें, बिंदु चक्र तक ध्यान लेके जाएं, पूरा स्पाइनल कॉर्ड स्वस्थ, ज्योतिर्मय, प्रकाशित, आनंदित, अद्भुत रोशनी हमारे शरीर में जागृत होती हुई बिंदु चक्र से सहस्त्रार तक जाए। लाइफ, लाइफ, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, चारों ब्रेन के पार्ट जो है, फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट, उसमें देखेंगे प्रकाश बढ़ता हुआ और धीरे धीरे सहस्त्रार से होता हुआ दिव्य प्रकाश और बढ़ता हुआ हमारे अंदर। हम दिव्य प्रकाश जो ब्रह्मांड से आता हुआ
हीलिंग ऊर्जा है, उससे जुड़ गए हैं। वो जो पिरामिड है, जो बड़े पिरामिड के नीचे बैठे हैं, क्रिस्टल के पिरामिड, उससे जुड़ चुके हैं। और अब देखिए वहां एक गोल्डन रंग का पिरामिड भी आ चुका है, और हम उन सब, उसके नीचे हम सब बैठे हैं। वो एक डिवाइन हीलिंग, डिवाइन ऊर्जा है, जो हमारे अंदर प्रवेश करती हुई, जो भी नेगेटिविटी निकली है, उसमें जो भी स्थान खाली हुआ है, वहां पर ये डिविनिटी की ऊर्जा भरते हुए, पॉजिटिविटी की ऊर्जा भरते हुए, और हमारा एक एक सेल प्रकाशित होता हुआ, और ज्योतिर्मय होता हुआ, और पॉजिटिव ऊर्जा से भरता हुआ, ताकि आगे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा को ही हम अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि आप जिस ऊर्जा में होगे वही आप अट्रैक्ट करोगे। देखें वो एक एक सेल आपका ज्योतिर्मय, प्रकाशित और पॉजिटिव ऊर्जा से परिपूर्ण, जागृत अवस्था में पूरा अन्नमय कोश को प्रकाशित देखें, उससे कनेक्टेड हर एक पार्ट्स, ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और साथ में एक एक सेल, एक एक डीएनए, और एक एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी उनके बीच की जगह, सब देखे ये दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा से भरते हुए एक हार्मोनी हमारे शरीर में आ गई है। सेल भी एक दूसरे के हार्मोनी में, मतलब पूरी हार्मोनी में काम कर रहे हैं। कहीं भी डिसबैलेंस नहीं है। जहां भी आपको जरा सा भी लगे डिसबैलेंस, इस दिव्य ऊर्जा को का आह्वान करें, और देखें कि वहां ही ध्यान लेके जाए, तो वहीं पे वो ध्यान में वो ऊर्जा बहने लगेगी, और आपका प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई भी ऐसी भावना, आपने कभी भी कोई गिल्टी कॉन्शियस आपके मन में हो, या कोई ऐसी भावना रही हो कि आप अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हो किसी चीज के लिए, कोई अपराध बोध हो, तो उसको देखें, उस सिचुएशन को सामने देखें, और उसमें भी ये ऊर्जा को भेजें, ये पिरामिड की ऊर्जा, गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा। और साथ में हर पिरामिड, हमारे जो हर चक्रा पे, हर स्पाइनल कॉर्ड पे जो पिरामिड है, उसकी ऊर्जा को भेजें। तो आप देखेंगे स्वयं ही वो न्यूट्रलाइज होती हुई, वो सारे सिचुएशन न्यूट्रलाइज होते हुए, और पॉजिटिव ऊर्जा और बढ़ते हुए, हर पल हर क्षण दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति और बढ़ते हुए, पूरा शरीर प्रेममय हो गया है, गुलाबी ऊर्जा से भर चुका है, और वो गोल्डन प्रकाश उसके चारों तरफ दैविक शक्तियों से परिपूर्ण, एक सुरक्षा कवच दैविक शक्तियों। आने वाले जीवन में आपको जो विजडम चाहिए, वो भी आपको आपके गुरु आज भेज रहे हैं आपके पास, उस ज्ञान को आपके आपके पास भेज रहे हैं, आपसे बता रहे हैं बहुत ही ध्यान से। जिसको भी विजडम चाहिए, वो भी अनुरोध करके उनसे ग्रहण कर सकता है। गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें, अपने सांस की तरफ ध्यान ले जाएं, कुछ देर एकदम मौन होकर अपने अपने गुरु से और इस दिव्य ब्रह्मांड से जुड़ जाएं। कोई भी प्रश्न पूछना हो अपने बारे में, तो आज क्वेश्चन कर सकता है, जवाब आपको जरूर मिलेगा। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, पूरी तरह से कनेक्ट रहें इस दिव्य ब्रह्मांड से, इस दिव्य ऊर्जा से, जो हमारे गुरुओं का है, दैविक शक्तियों का है। कोई भी प्रश्न आप करें, करना चाहें तो इस दिव्य ब्रह्मांड से कर सकते हैं। कोई भी उत्तर लेना चाहें तो आज पूरी तरह से कनेक्ट है प्रेम के द्वारा,
इस दिव्य गोल्डन एनर्जी के द्वारा हम दिव्य ब्रह्मांड से कनेक्ट हैं। प्रार्थना करें अपने गुरु से, मेरा ये प्रश्न है, इसका ज्ञान मुझे दीजिए, इसका उत्तर मुझे दीजिए। फील करें ये गोल्डन रंग का प्रकाश आपके चारों तरफ एक दिव्य ऊर्जा बनाता हुआ, दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा का घेरा आपके चारों तरफ। आप इस सुरक्षा कवच के अंदर है, और ये प्रकाश आपको जीवन में उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करता हुआ। समस्त गुरुओं की शक्ति इसमें निहित है, समस्त दैविक शक्ति आज इसमें निहित है। इस प्रकाश को बढ़ने दें। फील करें आपका ऑरा जैसे बढ़ रहा हो, ये प्रकाश चारों तरफ और विस्तृत फॉर्म में उतनी ही परिपूर्णता आपके जीवन में आती हुई। जो भी अपने जीवन से चाहते हैं, आज आप सर्वप्रथम हम एक भाव डालें। किरण जी को देखें इस गोल्डन प्रकाश में। पहले पिंक रंग का प्रकाश, और चारों तरफ प्रेम का प्रकाश, और उसके चारों तरफ ये गोल्डन हीलिंग लाइट। पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर चुके हैं, पूर्ण ऊर्जा को प्राप्त कर चुकी हैं, पूर्ण दैविक शक्ति से परिपूर्ण है। अब यही ऊर्जा जो भी आपके साथ है, जो भी आपके जीवन में आप मैनिफेस्ट करना चाहें, उसे होता हुआ देखें। और धन्यवाद करें इस ऊर्जा को कि उन्होंने, ये ऊर्जा ने वो फॉर्म लिया और आपका हर कार्य कर गई। एक कोई भी ऐसा कार्य जो आप अपने जीवन में चाहते हो, फील करें कि वो हो चुका है। थैंक यू कहें, उसे घटित होते हुए देखें, और थैंक यू कहें, अपने परिवार वालों को बताएं, खुशी जाहिर करें, सेलिब्रेशन होता देखें। खुशी आनंद से भरपूर धन्यवाद करें यूनिवर्स को, धन्यवाद करें समस्त गुरुओं को जो आपकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। और अब ये प्रकाश आपके चारों तरफ दैविक शक्ति से परिपूर्ण, हीलिंग शक्ति से परिपूर्ण हो, आपके चारों तरफ और आपके हृदय से भी निकलती हुई ये प्रकाश। फील करें आपके हृदय के सेंटर से ही प्रकाश निकल रहा है। पूरा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, कारण और शरीर, सातों शरीर इसके अंदर, और आपके हृदय से निकलता हुआ ये प्रकाश और बढ़ रहा है। चारों तरफ यही प्रकाश आपके हृदय से निकलता हुआ। फील करें आपके इस प्रकाश में आपकी सभी फैमिली को फील करें। एक एक करके सबको लाएं, या एक साथ बैठा के देखें, सबके अंदर ये ऊर्जा प्रवाहित होती। पूरा परिवार स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता की ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहा है, प्रेम की ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहा है, भर चुका है। सबके काम बनते जा रहे हैं। आपके पूरा परिवार अद्भुत प्रेम की ऊर्जा को लिए हुए एक साथ सारे कार्य उनके होते हुए, और सब खुशियां मनाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, धीरे धीरे और प्रकाश को बढ़ने दे। आपके आसपास में जितनी भी नदी है, झरने हैं, तालाब हैं, उनमें देखें स्वच्छता, पार्क है, सभी पेड़ पौधे सब हरे भरे हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। सभी फलों से लदे हुए पेड़ हैं, फूलों से लदे हुए पेड़ हैं। देखें जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, सब खुशहाल है, सब आनंदित हैं, सबको भोजन प्राप्त होते हुए देखें। जितने भी मनुष्य हैं आपके आसपास, आपके पड़ोसी, पूरे शहर में जितने भी लोग हैं, वो सब स्वस्थ हो रहे हैं। धीरे धीरे सब प्रेम की इस भावना से भरते जा रहे हैं,
और उनका भी जीवन परिवर्तित होता हुआ, प्रेममय होता हुआ, स्वास्थ्य से परिपूर्ण, खुशी से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण होते हुए, एक दूसरे के प्रति सेवा भाव, सहायता का भाव जागृत होते हुए, भाईचारा जागृत होते हुए, सबकी दुर्भावना प्रेम की भावना में बदलती हुई। और आगे बढ़े, देखिए पूरे देश में ये फैलता हुआ, पूरे देश का भला होता हुआ, आर्थिक अवस्था बहुत स्ट्रांग, हमारा भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया कहलाता हुआ, साथ ही सभी मनुष्य में अद्भुत प्रेम जागृत होता हुआ, हमारे अंदर का प्रेम भाईचारे के प्रेम में बदलता हुआ, और ये पूरे पृथ्वी पे फैलता हुआ, पूरे भारतवर्ष में फैलता हुआ, और भारतवर्ष से पूरी पृथ्वी में प्रेम की भावना, सौहार्द की भावना फैलती गई। कहीं भी अशांति है, वहां सब जगह जहां भी आपका आपने सुना है, वहां सब देखें, सब जगह ये सिर्फ प्रेम की भावना और ये पिरामिड से आती हुई ऊर्जा भेजती जाए, सबका कल्याण होता हुआ, सब खुशी से परिपूर्ण होती, सबकी भावना चेंज होते हुए, प्रेम में बदलते हुए, कंपैशन में बदलते हुए, हर जगह शांति और अमन। खेत खलिहान लहलाते हुए सभी देशों में भेजें, सब सब जगह शांति और अमन और प्रेम का साम्राज्य। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धीरे धीरे हृदय से प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में भेजे, यूनिवर्स में भेजे, पूरा यूनिवर्स प्रेममय होता हुआ, गोल्डन प्रकाश से भरता हुआ, देखें अपने सामने कि यूनिवर्स छोटे से रूप में आपके सामने में ग्लोब को देखें, और उसमें देखें पूरा गोल्डन प्रकाश से भर चुका है, हर तरफ गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा, सूर्य चंद्रमा सभी नक्षत्र ग्रह सभी दिशाएं यही गोल्डन प्रकाश से भरपूर। धीरे धीरे उस प्रकाश को और बढ़ता देखिए, पूरे ग्लोब में चारों तरफ केवल ये प्रकाश। इस प्रकाश के साथ, इस ऊर्जा के साथ, इस दैविक शक्ति के साथ, इस दिव्यता के साथ धीरे धीरे वापस अपने अपना ध्यान अपने शरीर की तरफ, हृदय की तरफ आए फिर से धीरे धीरे, और हृदय से अपने पाँव के नखुन की तरफ, अंगूठे की तरफ, पाँव के अंगूठे की तरफ देखें, दोनों पाँव के अंगूठे में देखें, ध्यान लेकर जाए, अवेयर रहें इसके प्रति, और देखें ये प्रकाश आपके पैरों से होता हुआ स्टेबलाइज होता हुआ आपके कण कण में, पांचों अंगुलियों में, पैरों के एड़ी, तलवे में, लोअर लेग्स में स्थापित होते जा रहा है, घुटने में, थाइज में, हिप जॉइंट में, आपके सभी चक्रों से होता हुआ, और साथ में सेक्स ऑर्गन से होता हुआ, पेंक्रियाज, स्प्लीन, सारे एक एक पार्ट्स, एक एक ऑर्गन ऑफ द बॉडी में होता हुआ, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, और ऊपर होता हुआ लंग्स, लिवर, पेनक्रियास, छाती, पेट,
और ऊपर हिप जॉइंट, गले के जॉइंट तक आता हुआ, शोल्डर, भुजाएं, पूरा चेहरा, और फिर आज्ञा चक्र से होता हुआ सहस्त्रार तक। फील करें इस ऊर्जा को, इस कलर को। अद्भुत कलर, अद्भुत प्रेम, अद्भुत एक आनंद शरीर में अनुभव करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, यही ऊर्जा अपने गुरुओं के को भेजें। मेरे समस्त गुरुओं को ये ऊर्जा मिले, जिन्होंने हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाया, प्रकाशित किया, आनंदित किया। देखें, अब जब आप उनको ऊर्जा भेज रहे हैं, वो सब आपको ब्लेस कर रहे हैं। इस ऊर्जा के साथ, इस आशीर्वाद के साथ, उनकी आशीर्वाद के साथ, उनकी ब्लेसिंग के साथ धीरे धीरे वापस आए। हाथों को हिलाएं, आंखों पे रखें, धन्यवाद करें इस पिरामिड को, जो दिव्य पिरामिड हमारे सहस्त्रधार में से होते हुए, हम हमारे दिव्य ब्रह्मांड से, वो जो गोल्डन पिरामिड है उसको, फिर उसके बाद जो आपका क्रिस्टल का पिरामिड है उसको धन्यवाद करें, और हाथों के बीच आंखों खोलते हुए वापस आए। धन्यवाद करें अपने भीतर के क्रिस्टल के पिरामिड को, जो हमेशा के लिए स्थापित हो चुके हैं। और ये जब भी ध्यान करेंगे आप इस क्रिस्टल पिरामिड का, तो देखेंगे उसमें से केवल प्रेम की ऊर्जा निकल रही है। और फिर आपकी भावनाएं तुरंत चेंज होगी। इसको हमेशा जब जब ध्यान आए उसको एक्टिवेट करें। बस सिर्फ एक्टिवेट करने की देरी है, वो प्रेम की ऊर्जा आपके अंदर फिर से बहने लगेगी। धीरे धीरे वापस आए, हाथों को हिलाएं, आंखों पर रखें, हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए वापस आए। जल को हाथ में लें, जल को भी धन्यवाद करें। Thank you very much. Bless you. थैंक यू जी। थैंक यू मंजू मैम। लव यू मंजू मैम। थैंक एक यू। दूसरे दुनिया में पहुंच गए थे जी। बहुत सुंदर ध्यान हो गया मंजू जी। अब हम होपोनोपोनो करेंगे। बिल्कुल। तो जेतली जी आप शुरू करिए। मैंने आपको अनम्यूट किया है, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू मंजू जी, बहुत बढ़िया ध्यान थैंक था। यू। हाँ, थैंक यू चलिए किरण बेटा। होपोनोपोनो शुरू करते हैं। सब लोग अपने हाँ, इंटेंशन के साथ बैठ जाइए और शुरू करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी,